महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का S5 वेरिएंट जो कि इसका मिड वेरिएंट रहने वाला है। इसके बारे में जानकारी हमने आपको कुछ महीने पहले दी थी जब इसका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आया था और अब फाइनली इसको लॉन्च किए जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको डीलरशिप पर पहुंचाना शुरू कर दिया गया है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। इसका एक लुक सामने आया है जहां पर ये कुछ इस तरीके की लग रही है। बाहर साइड से देख करके पता नहीं लग सकता कि ये बेस वेरिएंट है या टॉप वेरिएंट। हालांकि जो महिंद्रा स्कॉर्पियो के फैन हैं उनको तो पता चल ही जाएगा। हालांकि इंटीरियर आपको काफी बेसिक सा मिलता है इसके एस वेरिएंट की तरह ही। पीछे की साइड में आपको स्कॉर्पियो क्लासिक की बैजिंग देखने को मिल जाएंगी और ऑल ओवर देखा जाए तो एक बजट फ्रेंडली स्कॉर्पियो क्लासिक लॉन्च किए जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां पर इसका जो एस वेरिएंट है लगभग 13 लाख रुपए की प्राइस पर आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर S11 आपको 16,81,000 रुपए की एक्चुअल प्राइस पर मिलता है। तो इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं इसकी प्राइजेस रहने वाली हैं। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने आपके लिए वीडियो बना दिया है जहां पर सबसे ज्यादा कौन से कार ब्रांड ने गाड़ियां बेची है उसकी जानकारी आपको दे दी है। अगली अपडेट की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स हैं मारुति सुजुकी के पास ब्रेजा, फ्रोंक्स, अर्टिगा और जिम्नी के। फ्रोंक्स और जिम्नी जो कि हाल फिलहाल ही मार्केट में एंट्री ली है, जिसमें फ्रोंक्स की तो डिलीवरी शुरू कर दी गई है, वहीं जिम्नी का अभी कुछ दिनों में लॉन्च होना बाकी है। वहीं अर्टिगा के 1 लाख से ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, वहीं ब्रेजा के 60,000 से ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो जैगुआर और लैंड रोवर ने अपना नया लोगो रिवील कर दिया है। यहाँ पर जो इसकी तगड़ी सेल होती है वो रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर की रहती है। मार्केट में हाल फिलहाल ही इन गाड़ियों की काफी ज्यादा पूछ हुई है और आपने देखा होगा कि बैक टू बैक जो लग्जरी कार वाला सेगमेंट है उसमें ये गाड़ियां अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं। अगली अपडेट की बात करें तो महिंद्रा थार 5 डोर की स्पाई पिक्चर्स सामने आई हैं और ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार सामने नहीं आई है। लेकिन सबसे खास ये है कि यहाँ पर ये 5 डोर वर्जन सनरूफ के साथ सामने आया है और ये भी क्लियर है कि इस साल 2023 के लिए महिंद्रा की तरफ से कोई भी नया लॉन्च नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये गाड़ी 2024 में लॉन्च की जाएगी और 5 डोर थार की एंट्री 2024 में ही रहने वाली है, या भी जो भी नए लॉन्चेस होंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी महिंद्रा के पास जो हाल फिलहाल जो एसयूवीज लॉन्च की हैं उनके ज्यादा बुकिंग्स हैं, उनके बहुत ज्यादा ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसको अभी फुलफिल करना है, क्योंकि वेटिंग पीरियड काफी दूर तक जा रहा है। जो नए बायर्स हैं अगर वो डीजल में कार लेना चाहते हैं तो कुछ गाड़ी 8 महीने से लेकर के 12 महीने तक का वेटिंग पीरियड देखने को मिल रहा है। हालांकि पेट्रोल वेरिएंट्स पर इतना ज्यादा वेटिंग पीरियड नहीं है। बात करते हैं कुछ अपकमिंग कार्स की। जून के महीने में कुछ बड़े लॉन्चेस होने हैं और अब 6 जून को होंडा एलिवेट को लॉन्च किया जाएगा। ग्लोबल डेब्यू 6 जून को किया जाना है। वहीं मारुति सुजुकी जिम्नी जो कि एक लाइफस्टाइल ऑफ-रोड एसयूवी रहने वाली है 7 जून को लॉन्च किया जाएगा। इसमें आपको 4x4 स्टैंडर्ड मिलेगा सभी वेरिएंट्स में और इसकी प्राइस की अनाउंसमेंट 7 जून को कर दी जाएगी। वहीं मर्सिडीज AMG SL55 को 22 जून को लॉन्च किया जाएगा इंडिया में और यहाँ पर इसके बारे में डिटेल जानकारियां निकल करके सामने आ गई हैं। साथ ही साथ Volkswagen वर्टस GT 1.5 TSI मैनुअल को भी जून में ही लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ Volkswagen के टाइगुन के स्पोर्ट ट्रेल और GT मैनुअल को भी जून में ही लॉन्च किया जाना है। इसके बारे में जैसे ही जानकारी आएंगी हम आपके लिए एक डिटेल वीडियो जरूर से लेकर के आ जाएंगे। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा अल्ट्रॉज को अपडेट करके लॉन्च किया गया। यहाँ पर टाटा अल्ट्रॉज के साथ आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाती है और 8 लाख रुपए से नीचे के प्राइस में आपको ये देखने को मिल रही है। टाटा अल्ट्रॉज कंट्री में इस बजट के साथ सबसे अफोर्डेबल कार बन गई है जो कि सनरूफ के साथ आती है। यहाँ पर इसके मिड स्पेक XM प्लस वेरिएंट के साथ आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगी। नॉन सनरूफ वाले से जो इसका डिफरेंस है वो लगभग 45,000 रुपए का है और अल्ट्रॉज अभी इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल, डीजल और CNG इन चारों में ही अवेलेबल है। रोड प्रेजेंस के मामले में भी ये काफी शानदार है। अगली अपडेट की बात करें तो किया सेल्टॉस का फेसलिफ्ट वर्जन भी इसी साल आना है। यहाँ पर इसको जुलाई अगस्त के आसपास तक लॉन्च कर दिया जाएगा। किया सेल्टॉस का जो फेसलिफ्ट वर्जन है इसकी स्पाई शॉट्स कई बार सामने आ गए हैं और अभी इसका X लाइन वर्जन टेस्टिंग के दौरान नजर आया है। इंटीरियर में आपको जो XUV 700 है उसकी तरह ही आपको जॉइंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डिजिटल पैनल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें ADAS फीचर भी देखने को मिल जाएगा। फ्रंट फेशिया काफी अपडेट किया जा रहा है, जो कोरियन मॉडल है वैसा ही आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है। फ्रंट फेशिया और रेयर प्रोफाइल और अपडेटेड अलॉय व्हील्स भी यहाँ पर आपको टेस्टिंग वाले पिक्चर्स में देखने को मिल जा रहे हैं। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा नेक्सॉन का जो फेसलिफ्ट वर्जन आएगा इस साल के अंत तक या फेस्टिव सीजन में, उसकी भी कई बार स्पाई शॉट्स निकल करके सामने आ गए हैं।
कई बार तो एक्सटीरियर के आए थे और अभी हाल फिलहाल ही इंटीरियर के कुछ शॉट्स निकल करके सामने आए, जहां पर इसका ब्रांड न्यू स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल रहा है जो काफी स्पोर्टियर लग रहा है। साथ ही साथ ये भी अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के साथ आपको पैडल शिफ्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर नए लुक्स के साथ नए फीचर अपडेट्स भी आपको मिलेंगे टाटा नेक्सॉन के फेसलिफ्ट वर्जन में, जो इस साल फेस्टिव सीजन में लॉन्च किया जाएगा। अगली अपडेट की बात करें तो Hyundai एक्स्टर को लॉन्च किया जाएगा 10 जुलाई को। उससे पहले ही इसकी सभी पिक्चर्स सामने आ गई हैं। इसके अलावा इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, साथ ही साथ सीएनजी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। ये ग्रैंड i10 वाले ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जैसे ग्रैंड i10 नियोस है, ऑरा है, तो उस पर ही ये बेस्ड रहने वाली है, यानी कि ऑल ओवर साइज आपको उतना ही बड़ा यहाँ मिलने वाला है। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा मिल जाएगा। इसमें आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिल जाएंगे और एक सनरूफ भी देखने को मिल रही है, इसके टॉप वेरिएंट्स में देखने को मिलेगी, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर आपको एलईडी हेडलैम्प, एलईडी टेल लैंप्स और भी काफी शानदार फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इस माइक्रो एसयूवी के अंदर। जहां तक बात है पैसों की, तो लगभग 7 लाख रुपए के आसपास इसकी प्राइस शुरू हो सकती है, 7 लाख से थोड़ा कम, और 9 लाख 9.5 लाख रुपए तक इसके टॉप वेरिएंट्स के लिए जाएगी, यानी कि लगभग वेन्यू के तो नीचे ही रहेगी, लेकिन ग्रैंड i10 और ऑरा से ऊपर रहेंगी इसकी प्राइसेस। बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स एक्जेट प्लस लग्जरी एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है इंडिया में। इसमें आपको इंटीरियर में 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ प्राइस 18,79,000 रुपए पर लॉन्च किया गया है और टॉप वेरिएंट्स के लिए इसकी प्राइस 19,29,000 रुपए। टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स जो है मार्केट में महिंद्रा एक्सयूवी 400 को राइवल करती है। इसकी जो ARAI क्लेम रेंज है वो 456 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज है। अभी आप स्क्रीन पर नेक्सॉन ईवी प्राइम और ईवी मैक्स के दोनों ही वेरिएंट्स की लेटेस्ट एक्स-शोरूम प्राइसेस अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्राइस हाइक्स के बारे में। Hyundai वर्ना पर 6600 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं जून के महीने में। Hyundai वर्ना जिसको अभी हाल फिलहाल ही लॉन्च किया गया था, इसका जो 1.5 का नॉर्मल पेट्रोल इंजन है उसके बेस मॉडल EX मैनुअल पर 6600 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। बाकी वेरिएंट्स पर कोई प्राइस अपडेट नहीं किया गया है। वहीं इसका जो टर्बोचार्ज पेट्रोल वेरिएंट आता है 1.5 वाला, उस पर भी कोई पैसे नहीं बढ़ाए गए हैं। अगली अपडेट की बात करें तो अभी हाल फिलहाल ही महिंद्रा का रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट लॉन्च किया गया, यानी 2 व्हील ड्राइव वाला। यहाँ पर इसकी बैजिंग भी आ रही है, RWD करके बैजिंग आने लगी है महिंद्रा थार पर, जो कि इस तरीके की दिखने वाली है। अभी जो 2 व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है वो 1.5 टर्बो डीजल और 2 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डीजल से अच्छा पावर आउटपुट आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 2 लीटर में देखने को मिल जा रहा है। 152 PS की मैक्सिमम पावर और 320 Nm का टॉर्क। तो इस तरीके से पेट्रोल वर्जन ज्यादा पावरफुल भी है और इस पर कम वेटिंग पीरियड भी आपको देखने को मिल रहा है। माइलेज तो इतना कोई खास वैसे भी नहीं देती है। महिंद्रा थार 2 व्हील ड्राइव के वेरिएंट्स जो है उनकी प्राइसेस अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो स्कोडा इंडिया ने डिसकंटिन्यू कर दिया है सुपर्ब को। सुपर्ब से पहले अभी ऑक्टाविया को डिसकंटिन्यू किया गया था और सुपर्ब को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। एक प्रीमियम सेडान थी स्कोडा की तरफ से, सेल्स डे बाय डे डाउन हो रही थी क्योंकि काफी महंगी थी। चलिए बात करते हैं कुछ अचीवमेंट्स की। XUV 700, स्कॉर्पियो एन और थार ने मिलकर के महिंद्रा को क्रॉस करवा दिया है 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अभी भी इनकी डिमांड लगातार बनी हुई है और इन पर तगड़ा वेटिंग पीरियड भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बैक टू बैक लॉन्चेस की वजह से यहाँ पर काफी तगड़ी डिमांड बढ़ी SUV सेगमेंट में महिंद्रा की, और यहाँ पर आप देखोगे हर महीने सेल्स भी काफी अच्छी हो रही है। जितनी यूनिट्स बनती हैं उतनी बिक जाती हैं और उसके बाद भी वेटिंग पीरियड अभी लगातार देखने को मिल रहा है। जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा की डिमांड है महिंद्रा की। और आप रोड प्रेजेंस के मामले में भी देखोगे तो महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो क्लासिक, XUV 700 काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इनके पावरफुल इंजन्स और अफोर्डेबल प्राइसिंग भी काफी बड़ा रोल यहाँ पर निभाती है। इसीलिए बैक टू बैक ये अचीवमेंट हासिल कर रहा है महिंद्रा। वहीं दूसरा अचीवमेंट हासिल किया है रेनो इंडिया ने। रेनो इंडिया ने 9 लाख यूनिट सेल्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। 3 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, रेनो क्विड, रेनो काइगर और रेनो की ट्राइबर। क्विड एक एंट्री लेवल हैचबैक है, काइगर एक सब 4 मीटर SUV है और ट्राइबर एक MUV है जो 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखने को मिल जाती है। ये तीनों ही बजट फ्रेंडली कार्स हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं मार्केट में और तेजी से कंपटीशन भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ SUV के सेगमेंट में जो कंपटीशन बढ़ रहा है उसी को देखते हुए रेनो ने अपनी एक नई SUV की अनाउंसमेंट की है जिसको बहुत जल्द अनवील किया जाएगा। पिछले संडे कार न्यूज में हमने आपको उसकी जानकारी दी थी। उसका नाम है राफेल, जो कि इंडिया में भी लॉन्च की जाएगी क्योंकि रेनो इंडिया ने इसको शेयर किया है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल प्लेटफॉर्म से। अब 18 जून को पता चल जाएगा ये कैसी रहने वाली है, क्या प्राइस आएगा। जहां तक उम्मीद है ये मिड साइज SUV रहेगी क्योंकि अभी तक इसके पास डस्टर का रिप्लेसमेंट नहीं था और ना ही उस सेगमेंट में कोई और SUV थी, जबकि उस सेगमेंट में सबसे
सबसे ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि होंडा भी अभी 6 जून को अपनी मिड साइज एसयूवी को अनवील करने जा रहा है। प्राइस की अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी और मिड साइज एसयूवी सेगमेंट इस टाइम पर सबसे हॉट सेलिंग सेगमेंट है इंडिया के अंदर, जहां पर 11 से 22-23 लाख रुपए के बजट में कार्स आ जाती हैं और इस सेगमेंट को लोग काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना है। इसके बाद हम आपके लिए टॉप सेलिंग कार्स, टॉप सेलिंग एसयूवीज, हैचबैक, सेडान और कम बिकने वाली गाड़ियों का वीडियो भी लेकर के आएंगे।